हरे कृष्णा। आप सभी का आचार्य सीरीज में स्वागत है। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम तुकाराम महाराज की एक छोटी सी लीला देखेंगे। एक बार तुकाराम महाराज कोंकण जाते हैं। किस लिए? उनकी पत्नी अवली उनको बहुत सारा चिली या मिर्ची लेके देती है और बोलती है कि आप जाके कोंकण में जाके बेचो और कुछ पैसे कमाओ। आप कुछ कमाते नहीं, घर चलाते नहीं, इसलिए हम सब बहुत दुखी है। तो इसलिए वो अवली क्या करती है, बहुत सारी मिर्ची खरीद के तुकाराम महाराज को देती है। 2 बड़े बड़े पोते लाल मिर्ची, और तुकाराम महाराज को बोलती है कि जाओ कोंकण में जाओ और उधर बाजार में ये मिर्ची बेचो और कुछ मुनाफा कमा के लाओ घर के लिए। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं ठीक है, पांडुरंग पांडुरंग। फिर वो लेते हैं इतना सारा, ढेर सारा मिर्ची, इतना बड़ा, और फिर कोंकण के लिए निकलते हैं। और फिर कोंकण काफ़ी सारे रास्ता पार करने के बाद फिर कोंकण पहुँचते हैं एक दिन। और कोंकण में बड़ा बाजार होता है, उधर वो अपना दुकान लगाते हैं मिर्ची का। मिर्ची ले लो, मिर्ची ले लो, मिर्ची ले लो। तो लोग आते हैं देखने के लिए, अरे वाह इतना अच्छा मिर्ची है, फ्रेश मिर्ची, लाल मिर्ची। तुकाराम महाराज वहाँ पे बैठे होते, भगवान का नाम जप करते हैं, पांडुरंग 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 हरी। तो फिर लोग बोलते हैं महाराज किती लाए मिर्ची, कैसी दिली तुम्हें, कितने को है ये मिर्ची, क्या भाव है? तुकाराम महाराज बोलते हैं आप जितना दे सकते हैं आप दे दो, आपके पास जितना है पैसा कुछ दे दो, आपके मन से दे दो। तो फिर लोग क्या करते हैं, ठीक है माफ़ करके लेते और ले लेते, वो मिर्ची वगैरह ले लेते और बोलते तुकाराम महाराज को कि हम दे देंगे आपको पैसा, लेकिन अभी पैसा नहीं है, घर पे है, घर से लाके बाद में दे देंगे, चलेगा क्या? तुकाराम महाराज बोलते हैं ठीक है, लेकिन याद करके दे देना, ज़रूर दे देना। वो बोलते हैं हाँ चिंता मत करो, अभी मिर्ची लेके जा रहे हैं हम, बाद में आपको पैसा दे देंगे। तो ऐसे एक व्यक्ति जाता है, दूसरा आता है, फिर दूसरा भी बोलता है कि हमको दे दो मिर्ची थोड़ा, हम बाद में पैसा दे देंगे। तुकाराम महाराज ठीक है बाद में दे दो, लेकिन हाँ दे देंगे। वो ढेर सारा मिर्ची लेके जाता है, उसमें से चला जाता है। ऐसे 1 2 3 4 5 काफ़ी सारे गाँवकरी आते हैं और थोड़ा थोड़ा करके मिर्ची लेके जाते हैं, लेकिन पैसा एक भी व्यक्ति देता नहीं। ये देख के एक वहाँ पे एक मवाली गुंडा रहता है, वो सोचता है अरे वाह तुकाराम महाराज तो इसको तो कैसे भी फंसा सकते हैं। फिर वो आता है उधर और तुकाराम महाराज को बोलता है देखो तुकाराम महाराज मुझे बहुत सारा मिर्ची चाहिए और मैं बाद में पैसे दूंगा, अभी नहीं दूंगा। तो कितना चाहिए मिर्ची? बोलते हैं मुझे पूरा 1 पोता चाहिए। तो तुकाराम महाराज ठीक है, लेकिन पैसा बाद में दोगे ना? हाँ मैं दूंगा बाद में पैसा। वो पूरा के पूरा इतना बड़ा पोता उठा के लेके जाता है मिर्ची का और घर पे जाता है, और कोई भी आता नहीं है, उनको कोई भी पैसा देता नहीं है। तुकाराम महाराज निश्चिंत है, भगवान का नाम ले रहे। तो चिंता किसको होती है? भगवान विठ्ठल को चिंता होती है कि अरे ये क्या हो गया, ये सब मिर्ची लेके गए, लेकिन तुकाराम महाराज को 1 पैसा भी नहीं मिला। तुकाराम महाराज फिर से जाएंगे घर पे, तो अवली कितना गुस्सा करेंगी उनको। तो भगवान पांडुरंग उनको चिंता होने लगती है। फिर वो क्या करते हैं, शाम के समय वो खुद आते हैं, एक छोटे से व्यक्ति के रूप में, बौना व्यक्ति, और वो व्यक्ति पांडुरंग साक्षात गाँव में जाते हैं और हर एक के पास जिसने जिसने मिर्ची लिया है, क्योंकि भगवान है अंतर्यामी, उनको सब पता है किसने किसने मिर्ची लिया है, कितना कितना लिया है। तो सबके पास जाके बोलते हैं देखो मैं हूँ तुकाराम महाराज का असिस्टेंट, मेरा नाम है विट्ठू, तुकाराम महाराज ने मुझे भेजा है, बोला पैसे कलेक्ट करके लाओ, सबने मिर्ची लिया है, तुमने मिर्ची लिया है ना, पैसे दे दो। वो बोले हम वो विट्ठू कौन विट्ठू, तुकाराम महाराज अकेले थे, आप झूठ बोल रहे। तो आप अगर सच में उनके असिस्टेंट हो तो बताओ हमने कितना एग्जैक्टली मिर्ची कितना लाया वो बताओ। तो भगवान को तो सब पता है, भगवान बोलते हैं इतना 1.5 किलो मिर्ची तुमने लाया था, बराबर के नहीं? हाँ बराबर, चलो पैसे निकालो। विठ्ठल जो भगवान खुद है वो पैसे लेते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति सबके पास जाके बोलते हैं कि तुमने इतना मिर्ची लिया है और तुम्हारा पैसा बाकी है, तुकाराम महाराज उधर बैठे, मैं उनका असिस्टेंट हूँ, जल्दी निकालो। तो ऐसे सब लोग पैसा देते हैं, लेकिन आखिर में वो गुंडा व्यक्ति रहता है, उसके पास भगवान जाते हैं और बोलते हैं देखो तुमने पूरा 1 पोता लेके आए, वो उसका पैसा दे दो। मैं विठू, मेरा नाम विठू है, तुकाराम महाराज ने भेजा है। बोलते है मैं नहीं देने वाला, क्या करूँगा, क्या कर लोगे, मैं दूंगा नहीं पैसा। तो वो विठू क्या करता है, उसके घर के सामने वो बड़ा एक रस्सी ऐसा ऊपर बांधता है पेड़ को और बोलता है मैं तुम्हारे घर के सामने मैं आत्महत्या कर लूँगा और इसका पाप तुमको लगेगा। तो तुरंत जो भगवान है वो क्या करते हैं, रस्सी बांधते पेड़ को और आत्महत्या करने लगते हैं। तो सभी लोग आते हैं और बोलते हैं अरे पागल उसको दे दो पैसा, नहीं तो आत्महत्या करेगा, उसका पाप तुमको लगेगा, इसका भूत तुमको सताएगा। तो वो व्यक्ति भी डर जाता है। फिर वो व्यक्ति उसको, वो विठू को पैसे दे देता है। फिर वो सारा पैसा जमा करके करीब 200 रुपये जमा होता है उस ज़माने में। तो वो पैसा लेके भगवान साक्षात आते हैं तुकाराम महाराज के पास, जो गांव के बाजू में बैठे होते हैं, शाम के समय भगवान का नाम ले रहे थे। तो उधर आते हैं ये विट्ठू भगवान साक्षात और 200 रुपये
तुकाराम महाराज को देते, ये लो तुम्हारा पैसा। तुकाराम महाराज बोले, कौन सा पैसा, आप कौन हो? तो वो बोलते हैं कि मैं इधर का गांव का सरपंच हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, सरपंच का रूप लेके आते हैं और बोलते हैं मैं इस गांव का सरपंच हूँ और इतने सारे लोगों ने तुमसे मिर्ची लेके गए थे, उन्होंने पैसा नहीं दिया था, तो मैंने पैसा कलेक्ट किया और ये पैसा लो। तो कह रहा ज़रूरत नहीं है पैसे के, नहीं। वो बोलता है कि पैसा लेना ही पड़ेगा, हमारा गाँव के भिखारी नहीं है, ये सबका पैसा ले लो और तुमको ये 200 रुपये ले लो तुम्हारी मिर्ची का। तो तुकाराम महाराज वो लेते हैं पैसा और फिर अगले दिन फिर से अपने गाँव देहू गाँव चलने लगते हैं। तो रास्ते में आते आते उनको एक व्यक्ति दिखता है जो कि बहुत ही दुखी कष्टी होता है। वो हर एक दुकान में जाके भीख मांग रहा होता है। तो ये तुकाराम महाराज बोलते हैं कि क्या हो गया, तुम भीख क्यों मांग रहे, इतना आपके फटे कपड़े हैं और इतना आप बूढ़े हो और आप भीख क्यों मांग रहे, आप रो क्यों रहे हो? तो बोलता है कि मैंने एक व्यक्ति से बहुत सारा लोन लिया था, बहुत सारा कर्जा लिया था, अभी मैं उसको दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे भीख मांग रहा हूँ ताकि उसका मैं लोन चुका सकूँ, नहीं तो वो मुझे मार रहा है। तो फिर तुकाराम महाराज बोलते, कितना लोन लिया था, कितना कर्जा लिया था तुमने? बोले 200 रुपये लिया था। तो तुकाराम महाराज तुरंत वो 200 रुपये उन्होंने वो मिर्ची के सेलिंग से, वो मिर्ची बेचने से जो मिला है पैसा, वो तुरंत उस व्यक्ति को दे देते, 200 के 200 रुपये। और वो व्यक्ति खुश हो जाता है और घर चला जाता है। और तुकाराम महाराज वैसे ही फिर से घर आते हैं। फिर हम सोच सकते हैं कि अवड़ी कितना गुस्सा हो गई रहेंगी तुकाराम महाराज के ऊपर, लेकिन तुकाराम महाराज निश्चिंत होते, बोलते हैं कि भगवान सब कुछ देख लेते हैं, हमने दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तो तुकाराम महाराज के जीवन से हम देख सकते हैं कि कैसे तुकाराम महाराज जो है कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, घर अपने खुद का न सोचते हुए दूसरों को कैसे हम भक्ति दे सकते हैं, दूसरों का कैसे कल्याण कर सकते हैं, यही तुकाराम महाराज के मन में हमेशा था। इसलिए हर बार जब तुकाराम महाराज कुछ संकट में आ जाते हैं तो भगवान उनको साक्षात बचाने के लिए आते हैं। तो भगवान रक्षा करते हैं ऐसे भक्तों की जो भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। हम ये इस लीला से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।